हाँ, तो दोस्तों देखिए पांडुलिपि क्या है, यह बात अक्सर जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में आने लगती है, या फिर क्वेश्चन आने लगता है कि पांडुलिपि शब्द जरूर आता है जब भी आप इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई इसने कब और किस प्रकार पुस्तक लिखी। इतिहास की पुस्तकों की बात ही जब आती है ना, तब पांडुलिपि का जिक्र आता है, जिसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो हम इसके बारे में एकदम आसान और सरल तरीके से बताएं कि पांडुलिपि क्या है। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर देख रहा है ना, चित्र, यही पांडुलिपि है। जी हाँ, यही पांडुलिपि है। अब देखिए यह क्या है और इसको हम डिफाइन किस प्रकार करें, परिभाषा किस प्रकार दें। तो देखिए, जब किसी भी पत्ते पर कोई व्यक्ति जब किसी भी पत्ते पर कुछ लिखता है तो उसे ही पांडुलिपि कहते हैं। यानी कि हाथ से जब कोई व्यक्ति किसी पत्ते पर लिखता है तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। पत्ते पर लिखा गया, हाथ से पत्ते पर लिखा गया पन्ने को पांडुलिपि कहते हैं। बस समझ गए। हाथ से जब हम किसी पत्ते पर लिख दिए, यानी पीपल के पत्ते पर अगर हम हाथ से लिख दिए, ठीक ना, कलर उठाकर, तो वह क्या हो गया, पांडुलिपि। समझ गए। हाथ से किसी पत्ते पर लिखी गई ग्रंथ को पांडुलिपि कहते हैं। अब देखिए इस साइड एक यहाँ पे छिद्र है, ये जो छिद्र है ना, यहाँ पे धागा लगाकर पूरी मोटी मोटी पुस्तकें बनाई जाती थी इतिहास में। इतिहास में तो कागज नहीं होते थे। अब देखिए ये जो पत्ता है, यह किसका पत्ता है, यह एक भूज नामक पत्ता है, भूज का वृक्ष है, ठीक ना, जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय जो भारत का उत्तरी भाग में हिमालय पाया जाता है, वहाँ के जंगलों में एक भूज नामक पेड़ पाया जाता है, उसका पत्ता है। और उसी पत्ते का भाई क्यों बनाया जाता था ज्यादा। देखिए ये जो पांडुलिपियां होती थी ना, जो मुगल काल और प्राचीन इतिहास जब भी पढ़ते हैं आप, तब वहाँ के लोग, मतलब उस जमाने के लोग पांडुलिपि से लिखा करते थे, ठीक। और विशेष रूप से भूज नामक पत्ता और ताड़ का पत्ता, जो ताड़ होता है, ताड़ का पेड़, भूज और ताड़, ये दो पेड़ों से ये बनाते थे। क्यों? क्योंकि ताड़ का पत्ता लिखने में इसी प्रकार होता है ना, और उसकी जो टिकावट थी वो काफी सालों तक चलती थी, काफी सालों तक। अभी भी आप अगर आप म्यूजियम जाएंगे, कलकत्ता का म्यूजियम, दिल्ली का म्यूजियम, तो वहां पे आप बोलेंगे कि मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए, तो वो दिखा देंगे, इसी प्रकार का होता है, ठीक। तो भूज नामक पत्ता और ताड़ का पत्ता से बनाया करते थे। ये जो भूज नामक पत्ता है, यह हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, अभी भी पाया जाता है हिमालय के जंगलों में, आप जाके देख सकते हैं। तो समझ गए कि पांडुलिपि क्या है। और एक बार मैं बता दूं कि हाथ से जब हम किसी भी पत्ते पर कुछ लिखते हैं तो वह पांडुलिपि बन जाता है। यानी कि जो ये पांडुलिपि है, हाथ से लिखी हुई पत्तों पर पुस्तक है, ठीक। ये पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और यह जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ना, यह कहाँ से लिया गया है, लैटिन से, एक लैटिन शब्द है, ठीक। अब इसे पांडुलिपि को कई अन्य नाम है, कोई हस्तशिल्पी को बोलते हैं, हस्तलिपि को ही बोलते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कोई हस्तलिखित बोलता है। तो हाथ से लिखा गया पत्तों पर पुस्तक जब तैयार हो जाती है तब उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अब इसमें अगर कोई मुहर लगा दिए, अच्छा अच्छा, ठीक ना, तो उसे हम बोल देंगे जल्द बैठ गया। तो इस प्रकार मुगल काल या फिर इतिहास से संबंधित आप पांडुलिपियों की जिक्र इस प्रकार कर सकते हैं। तो आई होप कि हम समझते हैं कि आपको समझाने में मैं कोशिश, जाहिर है कि आप समझ गए होंगे। और नहीं समझे तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, बिल्कुल पक्का तरीका। और मेरे पास कैमरा नहीं है, वरना मैं आपको फेस टू फेस समझा देता। तो दोस्त फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।